आज ये एग्ज़ाम हुआ है 10 जुलाई 2021 को। लेबोरेटरी असिस्टेंट डीएनए और पोस्ट कोड है 850। तो एचपी जीके को हम यहाँ पे इस सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले। काफ़ी क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो पहली बार देखे गए। तो अब ऐसा ही लेवल आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बलेनी जोत जो है दोस्तों कनेक्ट करती है कांगड़ा को किस अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ, हिमाचल प्रदेश के। बेसिकली बलेनी जोत जो है इसको बलेनी धार के नाम से भी जाना जाता है। ट्रैकिंग के मामले में काफ़ी फेमस है ये। और ये धौलाधार जो रेंज है उसमें हमें जोत देखने को मिलती है। तो बलेनी जोत जो है धौलाधार में कांगड़ा और चंबा को कनेक्ट करती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रालडांग या फिर रालडैंग बोल रहे हो, ये माउंटेन पीक है, चोटी है ये। सीधा क्वेश्चन आता है कि किस जिले में है कोई भी पर्टिकुलर चोटी। हाइट तो अगर तब पूछी जाएगी अगर वो चोटी बहुत ज़्यादा फेमस होगी या फिर आप बिल्कुल हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। रालडांग माउंटेन पीक आपको कल्पा में देखने को मिलती है। और कल्पा किसका हिस्सा है इन चार ऑप्शंस में? किन्नौर का। तो बी ऑप्शन। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था इन बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये दोस्तों कुल्लू का हिस्सा है मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग। मणिकर्ण गर्म पानी का सोता या चश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रभागा घाटी लोकप्रिय रूप से जानी जाती है। चंद्रभागा घाटी, ये तो आपको पता चल गया होगा, चंद्र और भागा जो दो नदियां हैं उनके बीच जो घाटी बनती है उसको कहा जाता है। और ये भी आपको पता चल गया होगा कि ये लाहौल स्पीति में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको दोस्तों पट्टन घाटी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा उपजाऊ घाटी है ये लाहौल स्पीति की। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी क्यारदा दून घाटी, दून घाटी, बल घाटी कहाँ पे है, इन घाटियों को जरूर पढ़ के जाओ। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो उस पार्टिकुलर टॉपिक को देखो, बस यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। अगर एक एग्जाम में एक घाटी से संबंधित प्रश्न आया है, बाकी 50 घाटियाँ होंगी तो समझ लो 50 क्वेश्चंस बाकी एग्जाम्स में बनेंगे। बिच लेक फीड्स पब्बर रिवर। पब्बर रिवर आपको पता होगा शिमला में बहती है। टोंस नदी की सहायक नदी है और ये यमुना नदी की बेसिकली सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरी है। तो पब्बर रिवर जो है ये शिमला में बहती है हिमाचल प्रदेश के। और इसका जो आप कह सकते हैं फीडर है वो एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम है चंद्रनाहन। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब संस्कृत नाम वैदिक नाम ये पूछे ही जाते हैं नदियों के, तो इसको अच्छे से देखो। संस्कृत नेम पूछा गया है रिवर राबिका। वैसे तो वैदिक नाम इसका पुरुषनी है, ये आपको पता होगा। अब आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखने हैं। शतुद्रु हो गया, सतलुज नदी से संबंधित है। चंद्रभागा हो गया, चिनाब नदी से संबंधित है। विपाशा हो गया, ये ब्यास नदी से संबंधित है। इरावती, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिवर रावी का संस्कृत नेम है इरावती। तो डी ऑप्शन इसका सही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिला। महलोग डोमिनियन जो है हिमाचल प्रदेश का, इसकी स्थापना किसने करी थी? महलोग जो है ये इस टाइम सोलन का हिस्सा है, ये समझ लो आप। तो महलोग जो है इसकी स्थापना बीरचंद के परिजनों ने की थी। जो बिलासपुर है, कहलूर जो था, उसकी स्थापना किसने करी थी? बीरचंद ने। तो इन्हीं के परिजनों ने इसकी स्थापना करी थी। बाकी अगर आपको डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद सुकेत प्रिंसली स्टेट, सुकेत की स्थापना किसने करी थी? बीरसेन ने। लेकिन एग्जैक्ट ईयर पूछा गया है, जो कि एक टफ क्वेश्चन आप कह सकते हो अगर आपने कभी इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा हो। सुकेत प्रिंसली स्टेट जो है बाद में इसी को डिवाइड करके मंडी स्टेट भी बनाई गई थी बाणसेन के बाहुसेन के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों सुकेत प्रिंसली स्टेट जो है 765 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी बीरसेन के द्वारा। इसको याद कर लेना क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। बाणासर फोर्ट कहाँ पे है? दोस्तों ये सोलन में पड़ता है, काफ़ी फेमस है ये। इसको बाणासर फोर्ट्रेस भी बोला जाता है। और ये नियर बाय कसौली है, सोलन का हिस्सा है लेकिन नियर बाय कसौली है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज गुलमर्ग ऑफ हिमाचल।
तो इन सारे ऑप्शंस को देखो। और गुलमर्ग ऑफ हिमाचल। अच्छा, गुलमर्ग क्या है दोस्तों, आप जम्मू कश्मीर वगैरह जाओ तो यहाँ घास के मैदान होते हैं, उनको गुलमर्ग बोला जाता है। तो चंबा जो है जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और खजियार जाओ आप कभी भी तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी जगहें देखने को मिलेंगी, काफ़ी अच्छे एडोरेबल प्लेसेस हैं। उनमें से सबसे जो खास है खजियार। तो खजियार को दोस्तों गुलमर्ग ऑफ हिमाचल बोला जाता है। तो ये याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो जो है ये शिमला कब आए थे? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है और हमने भी अपने चैनल के ऊपर पता नहीं कितनी बार डिस्कस किया है। तो लॉर्ड मेयो आए थे शिमला 1871 ईस्वी में। तो आपको अगर कार्यकाल पता हो, जो गवर्नर जनरल्स हैं या वाइसरॉयज हैं, तो भी आप आसानी से चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं ये काफ़ी दूर दूर हैं आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश जो है पार्ट सी स्टेट कब बना था? दोस्तों ये पार्ट सी स्टेट वाला कंसेप्ट जो है जब संविधान लागू हुआ था तब आया था। तो 1950 में आया था ये कंसेप्ट। लेकिन हिमाचल जो है पार्टिकुलरली बात करें तो 1951 में बना था पार्ट सी स्टेट। इसके साथ बिलासपुर भी पार्ट सी स्टेट बना था उसी टाइम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चंस अब हमीरपुर बोर्ड लगातार पूछ रहा है। कोई भी पावर प्रोजेक्ट आपके सामने दे देगा और पूछेगा कि पार्टिकुलर पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे है, किस नदी के ऊपर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, इसकी कैपेसिटी क्या है, या कौन सी एजेंसी इसको रन कर रही है। तो सोंगटोंग कड़छम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूछा गया है। तो बेसिकली इसको हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये इसका सही होगा। बाकी रिसेंटली एक भाखड़ा बांध पूछा गया था, एक पोंग बांध पूछा गया था। तो भाखड़ा बोर्ड मैनेजमेंट बोर्ड ये देख लेना आप। उसके बाद बाकी NHPC और NTPC इनके बीच काफ़ी डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं कोल डैम की बिलासपुर वाले, तो NTPC इसको मैनेज कर रहा है। और सबसे ज़्यादा और छोटे छोटे जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं HP सेव के द्वारा ही वो मैनेज किए जा रहे हैं। और बाकी सोंगटोंग कड़छम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी नदी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कितनी कैपेसिटी है इसकी। तो सबसे पहले तो देखो ये बेसिकली सोंगटोंग कड़छम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कहाँ पे, किस ज़िले में है? तो किन्नौर आपको याद रखना है। अब याद रखो कि नदी कौन सी है। तो किन्नौर ज़िले में जो सबसे फेमस रिवर है, सबसे मतलब उम्दा नदी है, वो सतलुज ही है। तो सतलुज के ऊपर बना है। अब कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो 3 टर्बाइंस हैं 150, 150, 150 मेगावाट कैपेसिटी के। टोटल है 450 मेगावाट कैपेसिटी। तो पूरी जानकारी आपको दे दी मैंने सोंगटोंग कड़छम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद नारसिंह टेम्पल। दोस्तों नारसिंह टेम्पल जो है ये कांगड़ा या फिर चंबा या फिर मंडी हर जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो फेमस नारसिंह टेम्पल है कहाँ पे है? चंबा में। चंबा में कहाँ पे है? भरमौर में है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या आप में से कोई स्टूडेंट कमेंट करके बता सकता है कि ये जो फेमस नारसिंह टेम्पल है किस शासक के द्वारा बनाया गया है या फिर उसकी पत्नी के द्वारा बनाया गया है? तो अभी कमेंट करके बताइएगा, चंबा वाला ये भरमौर वाला। उसके बाद एक बुक है दोस्तों, जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स। तो जयपुर में सवाई जयसिंह जो है बिल्डिंग्स के मामले में उस टाइम काफ़ी फेमस थे। तो उसी से संबंधित ये बुक है दोस्तों। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसको लिखा है, लेकिन असिस्ट किया है, यानी कि सहायक कौन रहे हैं इस बुक को लिखने में? तो इनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, उसने कहा था, ये कुछ एक रचनाएं हैं इनकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो नेशनल लेवल पर पुरस्कार जीत चुकी हैं। तो महान पर्सनैलिटी हैं ये हिमाचल प्रदेश की। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, या फिर गिरिराज न्यूज़पेपर वगैरह जब डिस्कस किया है तो इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो बस यही थे HPGK के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी अगर ऐसे ही इन फ्यूचर में आपको वीडियोस चाहिए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और जुड़े रहो हमारे साथ। बाकी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है आपको, कोई क्वेरी हो आपकी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे HPSSC के या फिर HPPSC के, अदर कोई भी होंगे हिमाचल के, आपको इस चैनल पर देखने को मिलते ही रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।